नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौरसाहुणम्। श्रमण संस्कृति के भाग को उज्ज्वल करने भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। जैसे वह अपने परिवार के यश को ध्वनित करने प्रयत्नरत रहता है, उसी प्रकार हमारा कर्तव्य है कि इस राष्ट्र में विभिन्न संस्कृतियां हैं और उसके बावजूद ही एक गुलदस्ते के रूप में महाश्रमण महावीर ने प्राणी मात्र को अहिंसा का संदेश दिया है। उन्होंने कहा, जियो और जीने दो। जब हम दूसरों को जीने का मौका देते हैं तो स्वतः हमें जीने की सहूलियत सुविधाएं मिलती है। यदि हम दूसरे को जीने का अवसर नहीं देते तो हम घुटन की जिंदगी जिया करते हैं। आइए हम घुटन की जिंदगी से दूर एक ऐसी जिंदगी को जीने का आपको सूत्र देते हैं जिसे पाकर मनुष्य का तनाव, परेशानियां दूर होती हैं। हम हरियाणा के जिला सोनीपत गन्नौर में एक तीर्थ का सृजन किए 12 वर्ष लगातार साधना करते हुए, पांव पूरे देश का भ्रमण करते हुए, और जीवन का यह एक निर्णय था कि जब हम भारत की शिल्प की ओर ध्यान करते हैं तो आज जब दूर तक दृष्टि पहुंचती है तो याद आता है कि भारत की संस्कृति प्रायः व्रत होती जा रही है। इसकी पुनः प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाए। हमने दिलवाड़ा और माउंट आबू के मंदिरों को देखकर यह विचार किया कि दिल्ली के नज़दीक उसी संस्कृति का एक बहुत बड़ा सृजन किया जाए। और वह विचार आकार लेता लेता चलता रहा और सन 1999 में हमने उसका बीज डाला। उस बीज डालते समय इतना विशाल उद्देश्य नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आप जानते हैं वृक्ष की जड़ों में पानी डालते रहते हैं, खाद सुंदर पड़ती है, हवा प्रकाश ठीक मिलता है, तो उसमें से सुंदर सुंदर फल उपलब्ध होते हैं। उसी प्रकार ये शिल्प का सृजन करने का प्रारंभ किया और करते करते, देखते देखते, पढ़ते पढ़ते नागर शैली का एक भव्य आयतन जो आपके सामने उपस्थित है, उसमें आप देखेंगे कि भगवान बाहुबली जिन्होंने 1 वर्ष तक एक स्थान पर खड़े रहकर साधना की थी, उनका बिंब भारत में एक अद्वितीय छटा दिखाने वाला पद्मासन दिखाई देगा। जो हम पंचवाल्यती मंदिर का सृजन किए हैं, इसमें भगवान महावीर स्वामी, भगवान नेमिनाथ, भगवान मल्लीनाथ, भगवान बासकुच और पार्श्वनाथ के 5 बिंब 1500 साल पुरानी संस्कृति का उद्घाटन कर रहे हैं। जब भारत सरकार के लिए कोई भूमि के अंदर एक छोटी सी मूर्ति मिल जाती है तो अपनी म्यूजियम में रखती है, परंतु हमने शिल्प का निर्माण ही किया है। विशाल मंदिर का रूप देकर प्रथम मूल मंदिर के गर्भगृह में बहुत बारीक शिल्प है, जहाँ तीर्थंकर महावीर के जन्म से मुक्ति तक अनेक गतिविधियों को सूचित करने वाले शिलापट
विशाल विशाल लगे हुए हैं, उन शिलापट्टों को देख करके ऐसा एहसास होता है कि सचमुच महावीर हमारे सामने है। उस काल में और जो महापुरुष हुए हैं उनको दर्शाने वाले भी वहाँ चित्र अंकित किए गए हैं। मैं आपसे छोटी सी बात कहूँ, खजुराहो के जब मंदिरों को देखते हैं तो लोगों को बहुत बहुत महापुरुषों की याद आती है, लेकिन भगवान महावीर के माता पिता अपने बालक महावीर को गोद में लिए हुए जो शिल्प का अंकन गुप्ती धाम के भीतर किया गया है वो एक अद्वितीय चित्रपट है। आप अपनी आंखों से देखें और समझेंगे कि सचमुच भगवान महावीर के माता पिता श्रद्धार्थ और त्रिशला अपने पुत्र को गोद में लेके सब जनता के लोगों को अभय प्रदान कर रही है। ऐसे अनेक अनेक चित्र, सती सीता की जब अग्नि परीक्षा ली गई, उस चित्र को यदि आप अपनी आंखों से देखेंगे शिलापट्ट के ऊपर तो आपका दिल भर आएगा कि भारत की सती के साथ ऐसा व्यवहार क्यों। लेकिन सती की सत्यता, शील का प्रभाव अग्नि के लिए पानी बनाया। क्या दृश्य है, वो सिर्फ आंखों से देखा नहीं बल्कि लखने के साथ साथ अनुभव तो नहीं कहूँगा पर हृदय भर आता है कि सती के साथ क्या हुआ, उसको हमने चित्रित किया है। बहुत ही प्यारा चित्र है। ऐसे अनेक वहाँ शिल्प मंदिर के प्रांगण में, जिसे आप बोलते हैं परिक्रमा, उस क्षेत्र में बहुत प्राचीन शिल्प से देव नर्तकियों का बहुत बड़ा भंडार भरा पड़ा हुआ है। एक एक मूर्ति की शिल्प को आप देखते जाइए और अनुभव करिए कि कितना विशाल वैभव है। हम जब मंदिर के प्रांगण में आसपास घूमते हैं तो प्राचीन शिल्प से भरे हुए जो स्तंभ, पिलर बने हुए हैं, उनको शब्दों के माध्यम से कहा नहीं जा सकता है, लेकिन शिल्प को देख करके आपको लगेगा कि वास्तव में संस्कृति कितनी प्राचीन है। देव नर्तकियाँ और तपस्या करते हुए अनेक चित्र और ऋषि मुनियों के अंकित किए गए हैं। आप देख करके साथ किया गया है। इसके निर्माण में जितना जो निर्देशन और प्रयास किया है उसे मैं जड़ से कोशिश करता रहा हूँ। मैंने कोई बहुत बड़े आर्किटेक्ट को निमंत्रण नहीं दिया, वरन जो आंखों से देखा, पढ़ा, उसी के आधार पर इस शिल्प का सृजन किया है। इस सृजन के साथ एक राष्ट्रव्यापी मेला करने जा रहे हैं, उसमें आप शरीक होइए। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विभिन्न विभागों में काम करने वाले समाजसेवी, केंद्रीय मंत्री भी इसमें सहभागिता बरतेंगे। आप सबके लिए मैं निमंत्रण देता हूँ, आइए और सहभागी बनिए और राष्ट्र के उन्नयन में एक पुष्प चढ़ा करके जीवन को सफल कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय महावीर।